चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न। ये देश का गौरव बढ़ाने वाली वे 5 विभूतियां हैं जिन्हें मोदी सरकार ने 17 दिनों के अंदर भारत रत्न देने का ऐलान किया है। लेकिन ये ऐलान चुनावी आहट के बीच हुआ है, लिहाजा स्वागत के साथ साथ सवाल भी उठ रहे हैं। चुनाव सर पर है, चुनाव के मद्देनजर मुझे लगता है कि ये सारे निर्णय लिए जा रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लिए जा रहे हैं और केवल कैसे चुनाव में फायदा लिया जाए उस पर ये सरकार पूरी तरीके से उस पर काम कर रही है। विपक्ष को मोदी विरोध का ऐसा ये लगा है कि वो उसी में डूब रहे हैं, चुनाव को कोई मतलब ही नहीं। उनको भारत रत्न दे रहे हैं, उसका हम स्वागत करते हैं, पर दूसरी तरफ स्वामीनाथन फॉर्मूला का नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं? विपक्ष है, उनका काम तो कहना है, लेकिन किसानों के लिए सरकार में बहुत काम हुआ है और आज मैं उन बातों पर नहीं जाना चाहता। आज खुशी का दिन है हम सब के लिए कि 2 भारत रत्न किसानों के लिए। वो भारत रत्न दे रहा है, बहुत अच्छा बात है, लेकिन 10 बरस बाद क्यों याद आया, ये बात तो उठेगा। सर्वोच्च नागरिक सम्मान को भी सीधे सीधे सियासत से जोड़ा जा रहा है, वोट के तराजू पर तोलने की कोशिश हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत रत्न देकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है? क्या भारत रत्न से पीएम मोदी ने 400 सीटें पक्की कर ली हैं? क्या मोदी ने उत्तर दक्षिण के साथ मंडल कमंडल सबको साध लिया है? कांग्रेस में रहते हुए जो सम्मान चौधरी चरण सिंह जी को मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। वो कांग्रेस छोड़कर आए और 2 बार राज्य के संयुक्त सरकार के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने नेतृत्व किया। चाहे सरकार के उससे पहले वो मंत्री के नाते लिए गए निर्णय हो। चौधरी चरण सिंह किसानों और जाटों के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता थे। वहीं एमएस स्वामीनाथन किसानों के उत्थान के प्रयास के लिए जाने जाते हैं। जाति, धर्म और क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती भारतीय राजनीति में ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आने को तैयार हैं। जाति जनगणना के नाम पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस लिहाज से जिन 5 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ है उन पर नजर डालें तो लगता है कि 5 में उत्तर दक्षिण का मेल है, मंडल और कमंडल का मेल है, साथ में किसान वाला खेल भी है। ये जान लीजिए कि देश में ओबीसी की आबादी करीब 44% है। 50% से ज्यादा ओबीसी आबादी वाले राज्यों में लोकसभा की 250 से ज्यादा सीटें हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 21% ओबीसी वोटर बीजेपी के साथ थे। जब मोदी की एंट्री हुई तो 2014 में बढ़कर ये 34% तक पहुंच गया, लेकिन 2019 में ये आंकड़ा 10% बढ़कर 44% तक पहुंच गया। बीजेपी का मिशन 400 पार का है, लगभग असंभव सी लगने वाली चुनौती है। लेकिन पहले नीतीश और फिर जयंत, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी 400 का मीटर छूने के लिए हर सियासी दांव आजमाएगी, क्योंकि सवाल मोदी की गारंटी और हैट्रिक का है।